हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वन क्लासेस पब्लिक पर। स्टूडेंट्स, जिस क्लास पर आपको डेली की जीके की क्लास देखने के लिए मिलती है, जैसे कि हम देख रहे होंगे। और स्टूडेंट्स, साथ ही साथ हमारी इस क्लास पर आपको बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ भी देखने के लिए मिलता है, जो कि आज से हमने कंटिन्यू कर दिया है इस चैनल पर। ठीक है, और इन दोनों क्लासों का टाइमिंग मैं आपके लिए बता दूं तो जीएस की क्लास का जो टाइमिंग रहेगा वो हमारे डेली 1 PM पर डेली आपको एक क्लास प्रोवाइड कर दी जाएगी। और साथ ही साथ जो पीटीसी मैथ की क्लास का जो टाइमिंग रहेगा वो ठीक 5 बजे आपको एक क्लास मैथ की प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, तो आप दोनों सही से इनका टाइम देख लीजिए। 1 PM और मैथ की क्लास का है 5 PM। चलिए, साथ ही साथ अपनी क्लास को इसको सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आप सभी के पास हमारी वीडियो सबसे पहले पहुंच जाए। आइए अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे क्लास का, मानस अभयारण्य कहाँ स्थित है? मानस अभयारण्य कहाँ स्थित है, आपके लिए पहला क्वेश्चन है अपनी क्लास का। बताइए। देखना, इसकी मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। ये होगी हमारा मानस। तो मानस को हम किस तरह से लिख सकते हैं? ए का मतलब हो गया ए, और से यहाँ जाएगा से, और मैं इधर जाएगा मैं। तो मानस अभयारण्य कहाँ स्थित है? असम में। ट्रिक ऐसी बताऊंगा कि यदि आप एक बार और वीडियो को दोबारा देख लेंगे, उसके बाद यदि आप कभी भी क्वेश्चन भूल जाते हैं यदि, तो मुझे कमेंट करके बताना। आप क्वेश्चन भूल ही नहीं सकते। ठीक है, तो आपके लिए ट्रिक काम कर गई होगी। मानस अभयारण्य कहाँ स्थित है? मानस, तो मानस में से निकला आया है हमारा वर्ड क्या है? असम। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, दवाइयों की फैक्ट्री निम्न में से कहाँ पर स्थित है? इसमें बोला गया है कि दवाइयाँ कहाँ पर बनाई जाती हैं, दवाइयों की फैक्ट्री किसे कहा गया है। इस क्वेश्चन की भी इसी प्रकार से बहुत ही सटीक एंड इम्पोर्टेंट ही नहीं बल्कि नंबर 1 ट्रिक बताई जाएगी। अभी पहले आप इसका आंसर स्वयं दीजिए। देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब वो क्यों है वो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। ऋषिकेश। देखना, ये ऋषि है। ऋषि मीन्स होता है साधु या मुनि। ठीक, मुनि लोग जो होते हैं साधु। और केश का मतलब हो गया इनके बाल, जो हमारे सिर पर बाल होते हैं उन बालों का बात किया जा रहा है कि साधु मुनियों के जो बाल हैं, यानी ऋषि मीन्स मुनि और बाल मीन्स केश मीन्स बाल। तो साधु मुनि के बाल लंबे होते हैं। और उसी तरह से यदि देखा जाए तो जो हमारी दवाइयाँ होती हैं ये औषधि होती हैं। औषधि किस पर लगती हैं? औषधि पेड़ पौधों पर, और जड़ी बूटियाँ ये मतलब पेड़ों पर और छोटी मोटी घास फूस में ये उग जाती हैं। ठीक है, छोटी मोटी घास फूस पर ये अपनी जड़ी बूटियाँ उग जाती हैं। ठीक है, तो थोड़ा प्रॉब्लम था स्टूडेंट्स, जो कि अभी समाप्त हो गया है। हाँ, तो ऋषि मीन्स मैंने बताया आपको, ऋषि मीन्स बताया आपको मुनि, और केश मीन्स बताया उनके बाल। तो देखना, इनके जो बाल हैं, तो जिस प्रकार से बताया था कि पेड़ की ये जड़ें होती हैं और इन पर ये बहुत लंबी लंबी ये लटी सी लगी मतलब लटकती हुई रहती हैं। शायद थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था मुझको। तो ये जो लटकी रहती हैं जैसे बरगद के पेड़ की हुई, ठीक है, ये ऊपर से लटकी रहती है रस्सों की तरह। तो उसी तरह से जिस तरह से मुनियों के बाल लटके रहते हैं उसी तरह से लटके रहते हैं। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि दवाइयाँ यानी औषधि कहाँ से मिलती हैं हमें? पेड़ पौधों से की जड़ी बूटियों से हमें औषधि मिलती है। और मनुष्य मतलब जो ऋषि होते हैं, ऋषियों का काम भी क्या होता है? जड़ी बूटियों में सन्यासी जीवन बिताना। तो इसी तरह से इसकी भी ट्रिक इस तरह से काम कर गई है कि दवाइयों की फैक्ट्री, यानी दवाई किसने बनाई? ऋषियों ने दवाई बनाई। ठीक है, दवाई किसने बनाई? ऋषियों ने बनाई, क्योंकि वे है जड़ी बूटियों में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि हमारी क्लास के जितने भी क्वेश्चन आते हैं सभी इंपॉर्टेंट ही होते हैं। तो स्टूडेंट्स, यदि आपने हमारी क्लास के साथ पहले जुड़े हुए होते आप हमसे, तो आज आप इस क्वेश्चन का आंसर बड़ी सटीकतापूर्वक एकदम दे चुके होते। लेकिन कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए भी बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन की वैसे तो खैर कोई ट्रिक नहीं है। देखिए स्टूडेंट, ट्रिक किस चीज़ पर बनाई जाती है? ट्रिक केवल कॉन्सेप्ट पे बनाई जाती है, जिससे कि हम उसको आसानी से याद करें। उसका कोई अपने जीवन में या फिर हमारा किसी भी चीज़ के साथ लेन देन या तुलना करने से नहीं होता। केवल याद करने के लिए हम ट्रिक बनाते हैं, चाहे ट्रिक हमारी कैसी भी क्यों ना हो।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा ए। मैंने बताया था आपको, जब गंगा बांग्लादेश में जाकर ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है तो एक धारा बनाती है जिसका नाम होता है पद्मा। पद्मा। तो केवल और केवल पद्मा के पीछे इन्होंने बती जो है इसको सफिक्स किया है, इसको पीछे लगाया है, ठीक है। तो केवल यहाँ पर इसका पद्मा ही आंसर होगा, यानी कि पद्मावती गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मिलने से बनती है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस क्वेश्चन को वो लोग आसानी से कर सकते हैं जो किसान हैं। किस फसल की बुवाई तथा कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल पाया जाता है? कहने का मतलब है कि किस फसल के अंदर, जैसे मान लीजिए आज हमने फसल बोई और आज ये फसल हमने कट कर दी, तो इसमें पूछा गया है कि 0 से लेके नंबर 1 तक जाने में, यानी कि फसल उगने से, बोने से कटने तक सबसे लंबी फसल कौन सी टाइमिंग लेती है। तो देखिए गेहूं की बात करी जाए तो गेहूं जाड़ों में बोया जाता है दिसंबर के महीने में, नवंबर से दिसंबर जनवरी तक बोया जाता है और मार्च अप्रैल तक कट जाता है, यानी कि 3 से 4 महीने की इसकी टाइमिंग हुई। उसी तरह से चावल और मक्का की भी होती है, लेकिन गन्ना जो है, गन्ना हमारा लंबे समय तक रहता है। गन्ना जो है, गन्ने की फसल हमारी लंबे समय तक, लगभग 1 ईयर तक डल पाती है, यानी कि कट पाती है। तो सबसे लंबी फसल कौन सी है? गन्ना। गन्ना इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। टंगस्टन धातु सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? स्टूडेंट्स केवल हमारा फोकस है आपको क्वेश्चन इसी ही 15 या 10 मिनट की वीडियो में याद कराना। तो हम इस तरह से पढ़ाएंगे कि आपको आसानी से 15 या 10 मिनट में याद हो जाए। और साथ ही साथ जो हमारे मैथ वाले सर हैं वो भी कितना अच्छा कंटेंट डालते हैं और इतनी सटीक ट्रिक से पढ़ाते हैं कि जिससे कि बस देखते ही देखते आपके याद हो जाए। तो टंगस्टन धातु सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? तो टंगस्टन धातु अपनी राजस्थान में पाई जाती है, राजस्थान में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? अब स्टूडेंट्स गुलाबी क्रांति के बारे में पूछा गया। गुलाबी रंग, गुलाबी से आप समझ सकते हैं गुलाबी क्या है। ये हमारा रंग है गुलाबी, ठीक है। टमाटर लाल होता है, टमाटर इसका आंसर कतई नहीं होगा। मांस लाल होता है, इसका आंसर ये भी नहीं होगा। यानी कि 2 आंसर तो एकदम कट चुके हैं, क्योंकि हमारा बात हुआ है गुलाबी रंग के बारे में। तो इस तरह से 2 चीज़ तो एकदम हमने 2 क्वेश्चन को एंड कर दिया गया है, एलिमिनेशन, ठीक है। अब बचे 2 ऑप्शन, झींगा का उत्पादन या फिर खाद्यान्न उत्पादन। तो देखिए खाद्यान्न उत्पादन में कोई ज़रूरी नहीं कि गुलाबी रंग का ही कोई खाद्यान्न हो। तो इस तरह से हमने खाद्यान्न सफ़ेद भी हो सकता है, काला, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से हमने डी ऑप्शन भी कट कर दिया। तो इसलिए हमारा राइट आंसर कौन सा बचा? बी। ये केवल और केवल मैंने किस चीज़ पे बताया? ट्रिक पे बताया मैंने आपको, ये वाला कॉन्सेप्ट। लेकिन अब इसकी डायरेक्ट बात करते हैं तो झींगा क्या है? झींगा एक मछली है जो कुछ हल्की गुलाबी कलर की होती है, पिंक कलर की होती है। तो झींगा एक मछली है। तो ये मछली उत्पादन बोलते हैं, ठीक है, गुलाबी क्रांति को, ट्रिक से भी और बेसिक भी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्न में से वह कौन सा राज्य है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं मिलती है? तो स्टूडेंट्स वो सभी राज्य जो म्यांमार से मिलते हैं। देखना ये कुछ इस इंडिया की इस तरह से इधर की साइड की स्ट्रक्चर बना देता हूँ। ये इस तरह से स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर हमारा म्यांमार है, बर्मा, ठीक है। तो ये हमारे जितने भी ये पास वाले राज्य हैं, जैसे कि ये हुआ, ये मतलब इतने पास वाले जितने भी राज्य हैं, ये सभी हमारे किससे टच होंगे? ये सभी म्यांमार से टच होंगे। तो इसमें कहा गया है कि ये सभी राज्य जो म्यांमार से टच होते हैं, इन सभी राज्यों को छोड़कर वो सभी राज्य जो इन सभी चारों मतलब 4-5 जो भी राज्य, इन सभी को छोड़कर सभी राज्य म्यांमार से नहीं मिलते, ठीक। दूसरी बात क्या करनी है? दूसरी बात ये करनी है हमको कि इसमें देखना, हमें केवल बताना है जो जो ऑप्शन में दिए हुए हैं। तो ऑप्शन में कौन कौन से दिए हैं, हमें केवल इसमें से आंसर टिक करना है। तो
तो इसमें देखना इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी असम। असम यहाँ पर स्थित है, इसकी कुछ डायरेक्शन, तो वो यहाँ पर इससे टच नहीं करता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जिसका आपको बहुत सब्र से इंतजार था। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, या फिर काजू सबसे ज़्यादा कहाँ पर पैदा होता है, उत्पादन किया जाता है? तो फिर स्टूडेंट्स का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 केरल। केरल में काजू सबसे ज़्यादा पैदा होता है। ठीक है, इसकी ट्रिक और समझ लीजिए, काजू, ठीक, काजू। तो स्टूडेंट्स हमारे केवल और केवल 2 राज्य ऐसे हैं जिनका नाम कैसे स्टार्ट होता है। एक तो केरल, जो कि आपको ये सामने दिया है, और एक है हमारा कर्नाटक। कर्नाटक, इसका आप समझ सकते हैं कर्नाटक यानी कि नाटक कर, तो नाटक कर, ठीक है, ये कर्नाटक यानी नाटक कर। तो इसका जो नाटक करना है, तो नाटक करने का काजू से कोई मतलब नहीं है, केवल और केवल केरल, 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 ठीक है, केरल ही इसका राइट आंसर हो सकता है कि काजू सबसे ज़्यादा केरल में उत्पादित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है या फिर किस राज्य में ट्रेन नहीं चलती? देखिए स्टूडेंट्स, जब किसी भी राज्य में रेलवे लाइन ही नहीं होगी तो वहाँ पर ट्रेन क्यों चलेगी? तो इसी तरह से पूछा गया कि किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। देखिए स्टूडेंट्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। वो क्यों? क्योंकि ये सिक्किम जो है ये बहुत ही ऊंचाई वाला स्थान है, तो ऊंचाई वाले स्थान पर ट्रेन काम नहीं करती हैं, केवल और केवल वे समतल स्थल पर कार्य करती हैं। इस वजह से सिक्किम राज्य में ट्रेनें नहीं चलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? देखना स्टूडेंट, ये बहुत डाउट करते हैं क्वेश्चन। देखिए सन 1858 में एक पद था जिसको हम क्या बोलते थे? गवर्नर जनरल, ठीक है, गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल। तो गवर्नर जनरल के पद को सन 1858 में चेंज कर क्या कर दिया गया? वायसराय कहने लगे गवर्नर जनरल को 1858 में। इसमें कहा गया है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 10 का बी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अलीगढ़ आंदोलन किसने शुरू किया था? अलीगढ़ आंदोलन किसने शुरू किया गया था? तो इसकी भी बिल्कुल ट्रिक के साथ बताने वाला हूँ। बिल्कुल ट्रिक ऐसी होगी भूलने लायक, गुंजाइश नहीं छोड़ने वाली। ठीक है, तो देखना आप समझेंगे। यहाँ पर ये क्या दिया है? अली, ये दिया है हमको अली। अब इन कौन से ऑप्शन में अली दिया गया है उसको सर्च करिए। तो इसमें हमने सर्च करके निकाला कि अली ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो इससे हमारा राइट आंसर होगा कि अलीगढ़ आंदोलन की किसने शुरू किया? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने अलीगढ़ आंदोलन शुरू किया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पढ़ना स्टूडेंट्स एक अलग बात है और समझना एक अलग बात है, और ट्रिक इन दोनों से बहुत अलग बात है। तो ट्रिक केवल और केवल समझने के लिए तैयार की जाती है, और पढ़ाई जो होती है वो समझ विकसित करने के लिए की जाती है। तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, केवल से समझिए। नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में थोड़ी सी कमी है। यहाँ कलम, कलम नहीं है, इसके जगह है कमल। कमल है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चपाती और कमल का संबंध किससे है? चपाती और कमल का संबंध किससे है? तो आइए स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा 1857 के विद्रोह से। 1857 के विद्रोह से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, मैंने थोड़ा हाईलाइट किया हुआ है। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है तथा मैं इसे लेकर रहूंगा या फिर इसे मैं पाकर रहूंगा। ठीक है,
यह किसने कहा था। तो स्टूडेंट्स हम संडे के दिन एक वीडियो लाएंगे, उसमें हम जीएस के कोई क्वेश्चन नहीं कराएंगे, केवल और केवल हम ट्रिक से स्टार्ट करने वाले हैं कि किसने कहा, कि किसने क्या कहा। इस तरह से क्वेश्चन, इस तरह वाले क्वेश्चन लाएंगे और उसमें हम अधिक से अधिक, चाहे हमारे 20 क्वेश्चन हो चाहे हमारे 25 क्वेश्चन हो, इन जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी को उसमें कवर कराएंगे किसने क्या कहा। ठीक है, तो वो भी सभी ट्रिक्स होंगे, तो इसलिए उनका आप इंतज़ार कीजिए, उनको ज़रूर देखिएगा। संडे के दिन, इसी संडे को हमारी वो क्लास आने वाली है। तो स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं ला कर रहूँगा। इसकी ट्रिक जो है वो इस क्वेश्चन में नहीं बताने वाला हूँ, डायरेक्ट आंसर दूंगा। ट्रिक जो भी मिलेंगी आपको सभी ही उसी दिन मिल जाएंगी। इसका ऑप्शन नंबर है राइट आंसर, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, लाल बाल पाल के नाम से कौन जाने जाते हैं। लाल बाल पाल, तो स्टूडेंट्स इसको देखकर आप आंसर कर चुके होंगे। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, उपयुक्त सभी। देखना, लाल सा हो गया लाला लाजपत राय, बाल सा हो गया बिपिन चंद्र पाल, और पाल सा हो गया बाल गंगाधर तिलक। नहीं सॉरी, गलत हुआ स्टूडेंट्स, थोड़ा हमारा कॉम्बिनेशन गलत बैठ गया है। देखना, ये बाल सा हो गया बाल गंगाधर तिलक, और पाल, पाल हम थोड़ा सही जा रहे थे लेकिन फिर भी गलत हो गए। पाल आइए इधर, लाल बाल पाल, तो बाल लाल से हो गया लाला लाजपत राय, बाल से हो गया बाल गंगाधर तिलक, और पाल से हो गया बिपिन चंद्र पाल। तो उपयुक्त तो सभी इसके राइट आंसर होंगे। इसकी भी यह एक ट्रिक मानी जाती है। स्टूडेंट्स यदि आपके सामने ये अभी पीछे वाला जो क्वेश्चन था ये आएगा, तो सब समझ लीजिए ये चारों ऑप्शन इसी तरह से आएंगे, तो ट्रिक इस पर कामयाब हो जाएगी। ऐसा ही होगा आंदोलन को। स्टूडेंट्स ये थोड़ा हमारा गलत टाइपिंग हो गया है, इसको हम अभी यहाँ पर रफ कराते हैं। ये यहाँ पर इस तरह से कुछ नहीं है, ऐसा ही होगा। इसका मतलब था हमारा केवल और केवल यहाँ पर असहयोग। तो ये हमारा एक आंदोलन था, असहयोग आंदोलन को 1922 ईस्वी में स्थगित करने का कारण क्या था। देखना, ये जो आपको पीडीएफ है स्टूडेंट, थोड़ा सा मैं उसमें अपडेट करने की कोशिश करूंगा, जो गलत हो गया है, लेकिन अगर अपडेट ना हो तो आप थोड़ा समझ सकते हैं। ठीक है, यह सहयोग आंदोलन को 1922 ईस्वी में स्थगित करने का क्या कारण था। सरकार ने आंदोलनकारियों की मांगे मान ली थी। गलत बात, बिल्कुल नहीं, सरकार ने उनकी बात नहीं मानी थी। लोग विनम्र हो गए थे, ठंडे हो गए थे, या उनके समझ में बात आने लगी थी, कतई नहीं, बिल्कुल गलत। क्या वहाँ पर चोरी चोरा हत्याकांड हो गया था, बिल्कुल सही बात। चोरी चोरा हत्याकांड की वजह से इनको स्थगित करना पड़ा असहयोग आंदोलन 1922 ईस्वी में। इससे अव्यवस्था फैल गई थी, बिल्कुल गलत। अव्यवस्था कुछ भी नहीं फैली थी, इस वजह से बंद नहीं किया गया, इस पर भी बंद किया गया चोरी चोरा हत्याकांड से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ही नहीं बल्कि हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारी क्लास होती है आज एंड, और 20 तारीख का इंतज़ार, वो 20 तारीख, वो फिर गलत बोल रहा हूँ, संडे का। संडे के दिन आपके लिए स्पेशल क्लास होगी, जीके की क्लास ना होगी, किसने किससे कहा, इस तरह की क्लास लेकर आएंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, और सभी लोग एन्जॉयमेंट कीजिए अपने सर के साथ, जो कि आपके लिए मैथ्स पढ़ाएंगे आज, और बिल्कुल ट्रिक के साथ पढ़ाएंगे। ठीक है, मैं ट्रिक के साथ मैथ पढ़ाया जाएगा। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।